आज की इस वीडियो में एडुटेरिया बिहार ऑब्जेक्टिव बिहार जीके समान ज्ञान से संबंधित ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इस बुक में टोटल 60 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। एडुटेरिया बिहार जीके से संबंधित प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 3 है। पहला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है जनकधारी प्रसाद। अगला प्रश्न है, बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत निम्न में से कौन थे? बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत निम्न में से कौन थे? सही आंसर है सरफुद्दीन याहिया मनेरी। अगला प्रश्न है, बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? सही आंसर है 1986। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्राकृत भाषा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? वर्ष 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद ने बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? सही आंसर है इनमें से सभी, सच्चिदानंद सिन्हा, इमाम अली, महेश नारायण, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेश यात्री कौन था? मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेश यात्री कौन था? सही आंसर है ऑप्शन ए, मुल्ला तकिया। अगला प्रश्न है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन संभवतः हुआ था? बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन संभवतः किस काल में हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर वैदिक काल में। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली लगने से कहाँ हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली लगने से कहाँ हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, सिवान में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रैंकोइस बर्नियर। अगला प्रश्न है, मुंगेर में स्थित भीम बांध अभयारण्य किस तरह का वन प्रदेश है? मुंगेर में स्थित भीम बांध अभयारण्य किस तरह का वन प्रदेश है? सही आंसर है ऑप्शन बी, शुष्क पतझड़ वन। अगला प्रश्न है, वर्ष 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? वर्ष 1956 ईस्वी में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, पुरुलिया। अगला प्रश्न है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था? बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था? सही आंसर है लोहे का उपयोग। अगला प्रश्न है, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? सही आंसर है हैदर अली खान। अगला प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है? बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है? पहला है, इसके आलोक में बिहार योजना समिति का गठन और कार्य संचालन नियमावली 2006 का गठन हुआ, ये आपका गलत है। दूसरा, बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र यानी नियमावली
और सेवा शर्त 2007 ये आपका गलत है। बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007 ये आपका गलत है। आपका सही आंसर है डी, बिहार पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही है? सही आंसर है डी, बिहार पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा। अगला प्रश्न है, बिहार में पर्वतपदीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? बिहार में पर्वतपदीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? सही आंसर है भाबर का क्षेत्र। अगला प्रश्न है, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? सही आंसर है इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? सही आंसर है बाबू दीप नारायण सिंह। अगला प्रश्न है, किस प्रांत के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि यह एक ऐसा प्रांत है जहां असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्य बहुत अच्छा हुआ है, यहाँ के नेता अहिंसा का मर्म समझते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, बिहार राज्य। अगला प्रश्न है, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। सही आंसर है ऑप्शन सी, विदेह। अगला प्रश्न है, बिहार पर गढ़वालों ने आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। सही आंसर है मनेर तामपत्र से। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 ईस्वी को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था? कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 ईस्वी को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, आजमगढ़। अगला प्रश्न है, बिहार में एस्बेस्टस यानी एक चमकीला तथा रेशेदार खनिज कहाँ पाया जाता है? बिहार में एस्बेस्टस एक चमकीला तथा रेशेदार खनिज कहाँ पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मुंगेर में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, राजा मान सिंह। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है? बिहार के किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है? सही आंसर है हाजीपुर। अगला प्रश्न है, बिहार को कितने भूकंप जोन में विभाजित किया गया है? बिहार को कितने भूकंप जोन में विभाजित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 3 विभाजित जोन में। अगला प्रश्न है, किस पाल शासक के समय कर्नाट वंश का उदय हुआ था? किस पाल शासक के समय कर्नाट वंश का उदय हुआ था? सही आंसर है रामपाल के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? सही आंसर है ऑप्शन ए, बिहार में। अगला प्रश्न है, बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पटना और औरंगाबाद। अगला प्रश्न है, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? सही आंसर है ऑप्शन सी, अकबर। अगला प्रश्न है, बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? सही आंसर है ऑप्शन डी, नुहानी कबीलों की। अगला प्रश्न है, बिहार में साइमन कमीशन के
बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था? बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? निम्न में से कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई थी? गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, शाहाबाद। अगला प्रश्न है, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील निम्न में से कौन थे? बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील निम्न में से कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन डी, कालिदास बसु। अगला प्रश्न है, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है? जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गरीबी उन्मूलन से। अगला प्रश्न है, बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था? बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था? सही आंसर है नित्यानंद कानूनगो के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? सही आंसर है इब्राहिम शाह सरकी। अगला प्रश्न है, फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम यानी गया जी की कुल लंबाई कितनी है? फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम जो गया जी में स्थित है, कुल लंबाई कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 411 मीटर। अगला प्रश्न है, शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, 47 सरकारों में विभाजित किया। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे? निम्न में कौन बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे? सही आंसर है वासुदेव सोहनी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? सही आंसर है ऑप्शन बी, विलियम टेलर। अगला प्रश्न है, बिहार में 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? बिहार में 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, पटना। अगला प्रश्न है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है चूना पत्थर। अगला प्रश्न, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष किया गया था? बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष किया गया था? सही आंसर है 1974। अगला प्रश्न है, बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? सही आंसर है 20 जनवरी 1913। अगला प्रश्न है, घाघरा सरयू नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? घाघरा सरयू नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? सही आंसर है रिविलगंज। अगला प्रश्न है, बिहार में फल अनुसंधान और विकास संस्थान कहाँ स्थित है? बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भागलपुर। अगला प्रश्न है, बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती कब की गई थी? बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती कब की गई थी? बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती कब की गई थी? सही आंसर है फरवरी 2022। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अजय झील रोहतास। ये आपका गलत है। जगतपुर झील भागलपुर में, ये आपका सही है।
मत्स्य गंगा झील सहरसा, ये आपका सही है। खगड़पुर झील मुंगेर, ये आपका सही है। प्रश्न पूछा है कि कौन सुमेलित नहीं है, सही आंसर है सी। प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।